जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं माँ वैष्णो देवी की यात्रा में। तो आने वाले समय में अगर आप भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा में जाने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब माता रानी का नाम लेते हुए हम कर लेते हैं अपनी यात्रा को शुरू। जय माता दी। तभी हम निकल गए हैं रूम से। अब सबसे पहले हम जाएंगे टिकट लेने, उसके बाद यात्रा शुरू करेंगे। माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले आपको RFID कार्ड बनवाना होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो आप कटरा रेलवे स्टेशन से और कटरा बस स्टेशन से करवा सकते हैं, जिसके लिए आपसे वहाँ पे आपका नाम और एड्रेस पूछा जाएगा और साथ ही आपकी फ़ोटो ली जाएगी और उसके बाद आपको RFID कार्ड मिल जाता है, जिसे लेके आप अपनी पूरी यात्रा करते हैं। ये रहा हमारा एक्सेस कार्ड, इसके बिना अंदर एंट्री नहीं होती है, तो ये जरूर है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है। यही है वो मुख्य द्वार जहाँ से माँ वैष्णो माता की यात्रा की शुरुआत होती है। तो यात्रा शुरू करने से पहले आपकी और आपके पूरे सामान की यहाँ पे जांच होती है, उसके बाद आप यात्रा करते हैं। तो एक बार फिर से माता रानी का नाम लेके हम कर लेते हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 6 और हमने चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। हमारी यात्रा शुरू हो गई है। थोड़ा आगे चलने के बाद आपको पिट्ठू और पालकी के लिए काउंटर मिल जाएगा, जिसे आप यहीं से बुक कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आसान बना सकते हैं। अब दर्शन होते हैं बाणगंगा के, जो कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। माता वैष्णो देवी ने स्वयं बाण चलाकर इसे प्रकट किया था और कहा जाता है कि यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पे स्नान करना चाहिए। और ये रहा बाणगंगा शिव मंदिर, जहाँ पे मत्था टेक के अब हम कर लेते हैं अपने आगे की यात्रा को शुरू। बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चलने के बाद दूसरे पड़ाव में आता है चरण पादुका मंदिर। यह वह स्थान है जहाँ पे माता वैष्णव देवी ने अपने चरणों को रोककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। कहते हैं कि आज भी एक पत्थर के ऊपर माता के पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, जिस वजह से इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालु इस मंदिर में अपना सर झुकाकर आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। भैया जा रहे हैं सीढ़ियों से और यहाँ से है 360 सीढ़ियाँ। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं है सीढ़ियों से जाने की, हम जाएंगे इस वाले रास्ते से। उजाला भी हो गया है, सुबह के बज गए हैं 7 और भैया चले गए हैं सीढ़ियों से और हम जा रहे हैं रास्ते। 2 घंटा लगातार चलने के बाद अब हमने कर लिया थोड़ा सा रेस्ट। तो 5 मिनट हम यहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद फिर से करेंगे अपनी यात्रा शुरू। और देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। रेस्ट करने के बाद अब हमने अपनी यात्रा फिर से स्टार्ट कर दी है और आज है 25 नवंबर। तो हमें लगा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो हमने एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह रख ली थी अपने साथ। बट अभी देखिए यहाँ पे उतना बिल्कुल भी ठंडा नहीं है यहाँ पे। मतलब मॉर्निंग में जब हम निकले थे तब तो ठंड लग रही थी, बट चलते चलते अब गर्मी स्टार्ट हो गई है और हमने जैकेट भी ये नहीं टांग ली है, रख ली है। और बेस्ट मौसम है इस टाइम पे। देखिए अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो इस टाइम पे दर्शन बहुत अच्छे से हो सकते हैं। कटरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और वो रहा देखिए रेलवे स्टेशन, कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से पूरा कटरा दिखाई दे रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं अर्ध कुमारी वाले रास्ते पे। ये देखिए ये है हाथी मत्था वाला मार्ग, यहाँ से आपका पड़ता है 6.5 किलोमीटर। और एक ये है हिमकोटी मार्ग, जहाँ से भवन पड़ता है 5.5 किलोमीटर। तो अभी हम जाएंगे हिमकोटी मार्ग से होते हुए।
यहाँ पे देखिए पिट्ठू पालकी की रेट लिस्ट लगी हुई है। जैसे यहाँ पे देखिए अर्ध कुमारी टू भवन 650 रुपये। तो यहाँ पे आपकी सारी रेट लिस्ट है, जैसे जैसे आपको जाना है। साथ ही अगर आप बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सीधा भवन तक का जाता है और इसका जो चार्ज है वो 354 पर पर्सन है। तो इससे आगे की यात्रा आप बैटरी कार से भी कर सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने सभी यात्रियों को यहाँ पे रोक दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। तो जैसे ही ये रास्ता खुलता है उसके बाद ही हम आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अभी बज गए हैं 9:30 और 10 बजे तक हम ऊपर मंदिर में पहुंच जाएंगे। और मम्मी हार्ट पेशेंट होने के बाद भी मम्मी इतना अच्छा चल रही हैं, इतनी जल्दी, जिसकी वजह से हमारी यात्रा बहुत जल्दी हो गई है। मतलब आधे घंटे में हम पहुंच ही जाएंगे मंदिर तक। तो तन्नू थके तो नहीं? जय माता दी। अब हम पहुँच गए हैं हिमकोटी और यहाँ से अभी आधे घंटा और लगेगा हमें। हिमकोटी पहुंचकर हमने ले लिया एक छोटा सा टी ब्रेक और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड की व्यवस्था लगी। इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस हैं। चाय पीने के बाद हम सीधा चल दिए भवन की तरफ और थोड़ा आगे जाते ही हमें यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था भवन 1 किलोमीटर। तो इसे देखते ही मेरी एनर्जी और भी ज़्यादा दुगनी हो गई। पालकी और पिट्ठू की सुविधा यहीं तक मिलती है। इससे आगे की जो यात्रा होती है पैदल करनी होती है। और ये देखिए यहाँ से भवन के भी दर्शन हो रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ ही बैटरी कार की सुविधा भी यहीं तक मिलती है और आगे चल के हमें मिलता है चेक पोस्ट, जहाँ पे फिर से चेकिंग होती है। और चेकिंग होने के बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं पार्वती भवन। अब आ गए हैं हम पार्वती भवन। यहाँ पे आपको लॉकर की सुविधा मिलती है और हमारे तो भैया आर्मी में हैं, तो हम आगे ही आर्मी वहीं पे सामान अपना रखेंगे। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे विश्राम गृह है, यहाँ पे लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं आगे। और अगर आप नीचे से प्रसाद लेकर नहीं आए हैं तो पार्वती भवन के अपोजिट साइड से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक काउंटर मिलेगा जहाँ से आप टोकन लेंगे और उसके बाद आप प्रसाद ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो नारियल वाला प्रसाद है वो 100 रुपये का है और विदाउट नारियल है 50 रुपये का। तो अब हमने ले लिया है प्रसाद और अब सीधा चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। भवन से आप भैरवनाथ के मंदिर के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रॉली की भी सुविधा मिलती है। और ये रहा ट्रॉली का टिकट काउंटर। यहाँ पे देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये रहा स्काई वॉक जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को किया गया था। ये देखिए यहाँ से मंदिर की एंट्री है, यहाँ से हम जाएंगे अभी। और क्योंकि इससे आगे फ़ोन अलाउ नहीं है तो फ़ोन नहीं ले जा सकते मंदिर में। यहाँ पे लॉकर में हम अपना सामान रख देंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे और तो करके आते हैं अब मंदिर के दर्शन। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब हम आ गए हैं माता जी के दर्शन करके। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं ना मम्मी? बहुत सुंदर मंदिर है अंदर से, जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। बट मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर ले जाना। और अब टाइम भी हो गया है, 1 बज गए हैं। तो अब हम चलते हैं और कुछ खा लेते हैं खाना, भूख भी लग गई है ना? चलो फिर अब कुछ खा के आते हैं।
खाना खाने के बाद हम निकल गए हैं भैरव बाबा के मंदिर के लिए। और अगर आप पालकी या घोड़े से जाना चाहते हैं तो ये सुविधा भी आपको मिलती है। हमने तो अपनी यात्रा पैदल ही की हुई है। अब हम निकल गए हैं भैरव बाबा के मंदिर के लिए, जो कि खड़ी चढ़ाई पर है। और हम थक भी गए हैं, पैरों में भी थोड़ा सा दर्द होने लग गया है। हमने ले लिया है प्रसाद और अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। देखिए यहाँ पे भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। ये देखिए भैरव मंदिर के लिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब हम आ गए हैं भैरव बाबा के दर्शन करके और ठंड भी बढ़ गई है। दर्शन करने के बाद हमने कर लिया लंगर में भोजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और देखिए यहाँ पे कितनी सफाई है। तो अब चलते हैं कटरा की ओर। शाम की बज रहे हैं 5 और दोनों ही मंदिरों के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि साइन बोर्ड की व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, बहुत सारी फैसिलिटी है। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का तो इस टाइम पे, मतलब आजकल ये नवंबर के टाइम पे आइएगा, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, ना ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छे से दर्शन कर लेंगे आप लोग। तो अभी हम नीचे को उतर रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सांझी छत। यहाँ से देखिए इधर साइड से भवन का रास्ता है 3 किलोमीटर और अर्धकुंवारी का रास्ता है 3 किलोमीटर और भैरव मंदिर है 2.5 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ का व्यू। अरे भैया तो सो भी गए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कटरा का पूरा व्यू दिख रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। रात को तो ये और भी प्यारा लग रहा है, लाइटिंग की वजह से बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी और भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे कितनी ज़्यादा है। और हमने यहाँ पे पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे 30 घंटे की वेटिंग चल रही है। तो हमने यहाँ पे मत्था टेका और सीधे कटरा की ओर के लिए निकल गए हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पे माता वैष्णव देवी ने 9 महीने इसी गुफा में रहकर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इसे अर्धकुंवारी बोला जाता है। हम निकल गए हैं कटरा के लिए और देखिए यहाँ पे आपको खाने के लिए काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। बहुत थकान हो गई थी तो अब हम करा रहे हैं मसाज। अब हमने करा ली है मसाज और यहाँ से कटरा ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर बचा हुआ है। तो मसाज करा के बड़ा अच्छा सा लग रहा है अभी, है ना? दर्द हो गई है, अच्छा लग रहा है। तन्नू के तो और दर्द हो गई है, पर थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। दर्द हो रही थी, गर्व हो रहा था मेरे को, पहाड़ी हो रहे थे। इन्होंने मसाज करवा दी, पता नहीं क्या करवा दिया पैरों में। फाइनली हम पहुंच गए हैं कटरा और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सब मिलके बोलेंगे जय माता दी।